Student, today I will start your 70th chapter of mathematics. Your chapter is quadrilateral. आज हम आपके मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर 70 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमको किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ना होगा कि क्वाड्रिलेटरल्स होता क्या है और इसके कितने टाइप्स होते हैं, कितने इसके एडजेसेंट साइड होते हैं, अपोजिट साइड क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, अपोजिट एंगल क्या होते हैं। तो इस सारा पहले क्या करेंगे, इसके बारे में स्टडी करेंगे, फिर जाके क्या करेंगे, आपका एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, तो पहले क्या है क्वाड्रिलेटरल, ए सिंपल क्लोज फिगर बाउंडेड बाई 4 लाइन सेगमेंट। कह रहा है कि एक सिंपल क्लोज फिगर होता है जिसमें कितने लाइन सेगमेंट होते हैं, 4 लाइन सेगमेंट होते हैं, इस कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल। उसी को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। देखिए फिगर दिख रहा है ना, तो देखिए डी एक लाइन सेगमेंट है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, बी सी एक लाइन सेगमेंट है और सी डी एक लाइन सेगमेंट है। तो टोटल कितने हैं, 4। जो 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना रहता है उसी को क्या बोलते हैं, हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। इन द एडजेसेंट फिगर ए बी सी डी, सो कैसे हम पढ़ेंगे इस फिगर को, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। इसी को बोलते हैं हम क्या, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। आप तो इसको हम रेक्टेंगल कह सकते हैं, बताइए रेक्टेंगल इसको हम कह सकते हैं, रेक्टेंगल में तो 4 साइड होते हैं, तो इसमें भी क्या है 4 साइड है, तो क्या इसको हम रेक्टेंगल कर सकते हैं। तो इसको रेक्टेंगल इसलिए नहीं कर सकते हैं कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज ये होती है कि उसके अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन क्वाड्रिलेटरल में ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके चारों साइड इक्वल हो, ना भी हो सकते हैं और हो भी सकते हैं। तो इसलिए क्या है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे, रेक्टेंगल नहीं कहेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अब क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या चीज़ होता है, एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है ना, इसमें क्या है 4 वर्टिक्स होते हैं, नेमली क्या उसका नाम है, ए बी सी डी। तो वर्टिक्स आपको स्टार्टिंग में बताया, वर्टिक्स किसको बोलते हैं, कॉर्नर को हम क्या बोलते हैं, ये ए बी, ये सी, ये डी, कितने दिखे 4, ये क्या है, ये हमारे क्या होते हैं, वर्टिक्स होते हैं। 4 साइड, अभी साइड देखेंगे, ये हमारा पहला साइड ए बी, दूसरा साइड बी सी, तीसरा साइड सी डी और चौथा डी और ए। ये हमारे कितने साइड है, 4 साइड हो गए। तो क्वाड्रिलेटरल में 4 वर्टिक्स हो गए, 4 साइड हो गए और 4 एंगल्स, 4 इसमें एंगल होते हैं। देखिए 1 2 3 एंड 4, इसके क्या होते हैं, 4 एंगल होते हैं। अब कैसे इसको रीड करेंगे एंगल, तो जिसको जो एंगल होता है उसको हम क्या रखते हैं, बीच में उसको रखते हैं, जिसका एंगल बताना हो। तो अगर हमको एंगल ए बताना होगा तो कैसे बताएंगे, तो उसको हम बीच में रखेंगे। तो एंगल ए कैसे होगा, तो एंगल डी ए बी, और एंगल बी को बताना हो तो ये इसको हमेशा बीच में रखेंगे, तो इसको क्या बताएंगे, एंगल ए बी सी। उसी तरह एंगल सी बताना हो तो इसको बीच में रखेंगे, जिसका एंगल बताते हैं उसको हम क्या रखते हैं, बीच में राइट करते हैं। तो एंगल क्या हो जाएगा, बी सी डी, और डी का बताना हो तो सी डी ए, और डी का बताना हो तो सी डी ए। दिख रहे हैं टोटल हमारे कितने दिख रहे हैं, 4। तो यहाँ लिखा भी है, देखिए 4 एंगल, नेमली ये एंगल का ऐसा साइन होता है, आपको प्रीवियस वाले चैप्टर में बताया ही गया है। तो एंगल डी ए बी, फिर एंगल ए बी सी, देखिए जो एंगल है उसको कहाँ रखा गया, बीच में, दिख रहा है, देखना। तो इस तरह आप क्या करते हैं, राइट करते हैं इसको। और डिनोट हम कैसे कर सकते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ऐसे, ठीक है ना। अब 2 डायगोनल्स इसमें, तो ये हमारे डायगोनल क्या होते हैं, तो देखिए डायगोनल, देखिए इसमें ए और सी, ये क्या है, ये हमारा डायगोनल है क्वाड्रिलेटरल का, और बी और डी, ये लाइन दिख रहा है ना, ये क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल होते हैं, तो 2, ये हो गया ए सी और ये बी डी, ये हमारे 2 डायगोनल हो गए।
अब उसके बाद क्या देखें हम, एडजेसेंट साइड क्या होता है। तो एडजेसेंट साइड आप लोग पहले भी आपको प्रीवियस चैप्टर में आपको बताया गया होगा कि टू साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल विच हैव ए कॉमन एंड पॉइंट्स आर कॉल्ड इट्स एडजेसेंट साइड। उसके क्या होते हैं, कॉमन एंड पॉइंट्स होते हैं। जैसे ये अगर हम पॉइंट लेते हैं, ये अगर हम क्या लेते हैं, पॉइंट लेते हैं, तो इसका एडजेसेंट साइड क्या होगा, तो ए बी का एडजेसेंट ये जो होगा, देखिए इसका कॉमन जो पॉइंट होगा उसका एडजेसेंट साइड होगा बी और सी। देखिए दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, ये बी वाला पॉइंट क्या है, कॉमन है। तो ये ए बी के एडजेसेंट साइड कौन है, बी सी, ये ना। अगर हम बी सी के एडजेसेंट कौन होगा, तो ये सी डी। तो इसमें कॉमन जो दिख रहा है वो क्या पॉइंट दिख रहा है, देख रहे ये भी पॉइंट यहाँ के मिल रहा है और ये भी पॉइंट आपको यहाँ के मिल रहा है। तो ये इसके क्या है, एडजेसेंट है। उसी तरह सी डी का एडजेसेंट क्या होगा, ये डी ए दिख रहा है, डी ए, और डी ए का एडजेसेंट क्या होगा, ए बी। तो आपको यहाँ लिखा हुआ देखिए ए बी बी सी, ए बी का एडजेसेंट बी सी हो गया। फिर देखिए बी सी का एडजेसेंट डी सी। तो कितने आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 आर 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर ए बी सी। क्वाड्रिलेटर में कितने एडजेसेंट साइड होते हैं, 4 एडजेसेंट साइड होते हैं। अब अपोजिट साइड, तो टू साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर आर कॉल्ड इट्स अपोजिट साइड इफ दे डू नॉट हैव ए कॉमन एंड पॉइंट। तो देखिए जिसके कॉमन एंड पॉइंट नहीं, अब अपोजिट, इसका अपोजिट, तो ए बी का अपोजिट क्या होगा, डी सी होगा, यही नहीं इसके अपोजिट है। और ए डी के अपोजिट क्या है, पी सी है। तो ये क्या होते हैं, इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये साइड है, इसके अपोजिट ये साइड है। तो देखिए ए बी के अपोजिट डी सी और ए डी के अपोजिट बी सी आर टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर में कितने, 2 होते हैं आपके अपोजिट साइड। अब आते हैं नेक्स्ट, एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल क्या है, तो टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर हैविंग ए कॉमन साइड आर कॉल्ड इट्स एडजेसेंट। जिसके कॉमन क्या होते हैं, साइड। जैसे कॉमन, अब जैसे एंगल ए के एडजेसेंट क्या होगा, एंगल बी। ये क्या है, एंगल ए के एडजेसेंट, दोनों के कॉमन ये साइड है। तो एंगल ए के एडजेसेंट क्या है, एंगल बी। और एंगल बी के एडजेसेंट क्या होगा, एंगल सी। और एंगल सी के एडजेसेंट क्या होगा, एंगल डी। और एंगल डी के एडजेसेंट क्या होगा, एंगल ए। तो इसमें भी आपको दिख रहे हैं क्या, 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल के आपको दिख रहा है। तो ये होता है हमारा एडजेसेंट एंगल। और अपोजिट एंगल देख लेते हैं। तो टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर विच आर नॉट एडजेसेंट, जो एडजेसेंट ना हो, जैसे इसके जस्ट बगल में ये है ना, उस तरह ना हो। अब इसके अपोजिट क्या है, ए के अपोजिट कहेंगे तो क्या, एंगल ए के अपोजिट एंगल सी होगा, एंगल बी के अपोजिट एंगल डी होगा। तो ये हमारा क्या होता है, अपोजिट एंगल होता है। तो देखिए वही कह रहा है कि नॉट एडजेसेंट एंगल आर नोन एज द अपोजिट। जो एडजेसेंट ना होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, अपोजिट एंगल। जैसे एंगल ए के अपोजिट आपको क्या दिख रहा है, एंगल सी। और एंगल बी के अपोजिट आपको, इसके अपोजिट यही ना, एंगल डी। तो ये आपके 2 जो होंगे, 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर ए बी सी। ये आपके क्या है, क्वाड्रिलेटर होते हैं। तो क्वाड्रिलेटर की आपकी क्या हो गई, प्रॉपर्टीज हो गई। अब इसके हम क्या देखेंगे, टाइप्स को देखेंगे। कन्वेक्स एंड कनकेव क्वाड्रिलेटर। ये कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर किसको बोलते हैं और कनकेव क्वाड्रिलेटर किसको बोलते हैं। तो देखिए ये किसका फिगर है, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर का, और इसके नीचे दिया है कनकेव। तो आपको इसमें आपको कौन से क्वाड्रिलेटर को पढ़ना है, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर के बारे में ही हमको स्टडी करना है। तो क्या होता है देख लेते हैं। ए क्वाड्रिलेटर इन विच द मेजर ऑफ ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। कहने का मतलब ये है कि इसके जो 4 एंगल होते हैं ना, ये सारे जो एंगल होंगे वो 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होने चाहिए। अगर 180 डिग्री से सब ये
कम है तभी वो क्या कहलाएगा, हमारा कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल के रूप में, तो कोई भी मान लीजिए ये एंगल हो जाएगा, मान लेते हैं ये इसको मान लेते हैं 60 डिग्री का हो गया, ये 120 डिग्री का हो गया, मतलब इसके जितने भी प्रत्येक एंगल 180 से क्या होने चाहिए, कम ही होने चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर कहलाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, कनकेव क्वाड्रिलेटर क्या होता है। A quadrilater in which the measure of one of the angle is more than 180 degree is called a concave quadrilater। कह रहा है कि इसके 4 एंगल होते हैं ना, 4 एंगल होते हैं, जिसमें से एक एंगल क्या होना चाहिए, 180 से ज़्यादा, मोर देन 180 से 3 तो 180 से कम हो सकता है, लेकिन एक एंगल क्या होना चाहिए, 180 से ज़्यादा होने चाहिए, इसलिए उसको हम उसको हम क्या बोलेंगे, कनकेव क्वाड्रिलेटर कहेंगे। तो इन दिस चैप्टर बाय क्वाड्रिलेटर वी हैव मीन्स ए, जो हम चैप्टर में क्वाड्रिलेटर पढ़ेंगे, जिसके बारे में उसको हम कौन से क्वाड्रिलेटर के बारे में पढ़ेंगे, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अब इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर इंटीरियर मतलब अंदर का पार्ट्स, एक्सटीरियर मतलब उसके बाहर के पार्ट्स को हम क्या कहते हैं। तो ये देखिए क्वाड्रिलेटर है ना, तो जो पॉइंट्स आपको क्वाड्रिलेटर के अंदर दिख रहे हैं कौन कौन से, Q, P, R, ये क्या है, क्वाड्रिलेटर के अंदर है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर, क्या बोलेंगे, इंटीरियर साइड, जो क्वाड्रिलेटर के क्या है, अंदर है, और इंटीरियर पार्ट्स बोलेंगे इसको। और एक्सटीरियर जो क्वाड्रिलेटर के बाहर हो, तो क्वाड्रिलेटर के बाहर दिख रहा है M, पॉइंट M है, पॉइंट L है, और कोई दिख रहा है, और कोई नहीं, यही 2 पॉइंट आपको क्या लिख रहा है, ये हमारा हो जाएगा एक्सटीरियर पार्ट, क्वाड्रिलेटर का एक्सटीरियर पार्ट। और ये जो दिख रहा है आपको ABCD, ये कौन सा पार्ट है, ये आपके, तो जो ये दिख रहा है ना ABCD, ये बाउंड्री पे, इसी के बाहर जो भी आपके पार्ट्स होंगे वही क्या करेंगे, एक्सटीरियर पार्ट। तो ABCD, ये इसके बाउंड्री के बाहर क्या है, पॉइंट M, पॉइंट L। तो इंटीरियर जो इसके अंदर और एक्सटीरियर जो इसके बाहर होता है। और थर्ड होता है हमारा जो इसके लाइन पर होता है। तो लाइन पे आपको कौन सा दिख रहा है, बस आपको पॉइंट E दिख रहा है, ये क्या है, क्वाड्रिलेटर के क्या है, लाइन पर है। तो इसको जब पूछेगा आपको, जैसे यहाँ पर लिखा है द बाउंड्री ABCD की बाउंड्री है ना, द पॉइंट इज लीज ऑन द क्वाड्रिलेटर, ये पॉइंट जो है क्वाड्रिलेटर पे ही है, यही ना हमारा क्वाड्रिलेटर है, तो ये पॉइंट क्वाड्रिलेटर पे है। तो ये होता है एक्सटीरियर, इंटीरियर और लीज ऑन क्वाड्रिलेटर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, एंगल सम्स प्रॉपर्टीज ऑफ ए क्वाड्रिलेटर। अब हम क्वाड्रिलेटर की कुछ एंगल्स की क्या प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज देखी थी ना, जिसको 3 एंगल को ऐड करने पे वो 180 डिग्री के क्या होना चाहिए था, बराबर, तभी वो क्या कहलाता था, ट्रायंगल कहलाता था। उसी तरह इसमें 4 एंगल्स होते हैं, तो 4 एंगल का सम 360 डिग्री के क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी वो क्या है, क्वाड्रिलेटर होगा। अगर 360 डिग्री के बराबर नहीं है तो क्वाड्रिलेटर नहीं होगा ना। तो ये इसकी क्या होती है प्रॉपर्टीज, कि जो 4 एंगल ऐड करने पे द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर 360 डिग्री क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल के रूप में एक देख लेते हैं एग्जांपल, जैसे लिखा है द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर आर इन द रेशियो। रेशियो में दे दिया है कि मान लेते हैं फर्स्ट एंगल ए रेशियो 2:3 रेशियो 4 की रेशियो में दिया है। तो हम मान लेते हैं फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द 4 एंगल, ऑफ 4 एंगल को हमको फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट एंगल हमारा क्या है, 1 है, सेकेंड एंगल 2x मान लेंगे, थर्ड वाले को 3x मान लेंगे, फोर्थ वाले को 4x। तो इस तरह लेट द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ द गिवन क्वाड्रिलेटर, फर्स्ट को 1x मान लेंगे, सेकेंड को 2x मान लेंगे क्योंकि हमको पता नहीं है कि वो कितने डिग्री का है, और थर्ड को हम 3x मान लेंगे एंड फोर्थ को हम 4x मान लेंगे। अब क्या करेंगे, उसके बाद सबको सम कर देंगे, क्योंकि चारों का सम कितने के बराबर होता है, 360 डिग्री के ही बराबर होगा ना। तो सबको सम कर लेंगे, बराबर कितने के, 360 डिग्री के। क्यों यहाँ 360 डिग्री लिखे हैं, क्योंकि
ट्रायंगल क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टीज होती है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर 360 डिग्री। तो अब सबको इसको ऐड कर लेंगे, तो 4x 3x 7x 2 9x 1 10x, तो 10x। अब ये 10x क्या इससे 10x से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इधर भेजेंगे इसको, जैसे ऐसे हम लिख देते हैं 10x इक्वल टू 360 है ना, तो ये 10x 10 और ये x लिखा ना, तो इसका मतलब होता है 10 मल्टीप्लाई x, ठीक है ना। तो अब ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जब भेजेंगे तो क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करें तो क्या करेंगे, डिवाइड, तो 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना है 36, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 36 डिग्री आ जाएगी। तो एक की हमको निकल गई x, मतलब x किसको माने थे 1 को, तो पहला एंगल फर्स्ट एंगल हमारा क्या हो जाएगा 36 डिग्री। उसी तरह सब एंगल फाइंड करेंगे, और सेकेंड को क्या माने 2x, तो अब 2x कैसे निकालेंगे, तो 2x की वैल्यू भी फाइंड किया ना, कितना 36 मल्टीप्लाई 36 और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 72 डिग्री। उसी तरह 3x, इसमें फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 108 डिग्री आ जाएगा। फिर 4x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 140। तो फर्स्ट जो हमारा 36 डिग्री 72 डिग्री 100 डिग्री और एंड 144 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह हम क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, उसके टाइप्स को देखेंगे। वेरियस टाइप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स। अब क्वाड्रिलेटरल्स से कई सारे टाइप्स होते हैं, उसको हम देखेंगे। पहला दिखा है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम दिया है, ये इसका फिगर है ABCD। इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है पहले वो देखेंगे। लिखा है कि ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन एंड ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड। इसमें केवल जो एक साइड क्या होता है पैरेलल, मतलब आमने सामने की जो साइड होती है वो क्या होती है बराबर होती है। जैसे ये इसके क्या है पैरेलल है, लेकिन ये इसके क्या है पैरेलल नहीं है, क्योंकि ये अब इसको मान लीजिए ये तो इसको ऐसे हम ऐसे बढ़ा, यहाँ से यहाँ बढ़ा दें और यहाँ से ये और ये, तो ये देख रहे हैं दोनों क्या है एक दूसरे के इक्वल भी है और क्या है पैरेलल भी है। अब जब इसको आप ऐसे ऐसे बढ़ाएं, इसको ऐसे बढ़ाएंगे, इसको ऐसे ऐसे बढ़ाएंगे, तो ये क्या करेगा जाके इसको क्रॉस कर देगा। तो ये पैरेलल लाइन किसको बोलते हैं, जो दोनों की आमने सामने की साइड क्या होनी चाहिए एक दूसरे के पैरेलल और इक्वल होनी चाहिए, और एक दूसरे को क्या करें क्रॉस ना करें। तो इसमें केवल एक हमारी क्या होती है पैरेलल पेयर होता है, साइड का पेयर होता है। तो बताया उसी को हम क्या बोलते हैं ट्रेपेजियन कहते हैं। तो देखिए एक साइड क्या है पहले, तो इसलिए क्या है ट्रेपेजियन है। तो इन द एडजेसेंट फिगर ABCD इज ए ट्रेपेजियन इन विच AB, और ये जो हमारा जो होता है ना AB लिखा है ना AB, और ये जो लाइन ऐसे खींचते हैं ना इसी को हम कौन सा लाइन बोलते हैं पैरेलल का साइन बोलते हैं ना, ये ठीक है। क्या देखते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम किसको बोलते हैं, ए क्वाड्रिलेटर इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल इज कॉल्ड ए पैरेललोग्राम। जिस क्वाड्रिलेटर का दोनों पेयर के अपोजिट साइड क्या होनी चाहिए पैरेलल होने चाहिए। जैसे ये फिगर दिख रहा है ABCD, AB किसके पैरेलल है DC के, ये क्या है अपोजिट साइड भी हैं और एक दूसरे के क्या है पैरेलल भी हैं, और AD पैरेलल है किसके BC के, और दोनों के क्या है अपोजिट। तो अपोजिट साइड क्या होने चाहिए पैरेलल होने चाहिए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं पैरेललोग्राम कहते हैं। तो इन दिस गिवन फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम इन विच AB ये पैरेलल का साइन है बराबर, AB पैरेलल किसके DC के और AD पैरेलल किसके BC के। वी डिनोट इट बाय, इसको हम पैरेललोग्राम के शॉर्ट में डिनोट में ऐसे लिख सकते हैं पैरेललोग्राम ABCD। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो द अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। इसके अपोजिट साइड क्या होते हैं इक्वल भी होते हैं और एक दूसरे के पैरेलल भी होते हैं। द अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, और इसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। अपोजिट एंगल का मतलब एंगल ए के अपोजिट क्या है एंगल C। अगर ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का होगा, अगर ये 50 डिग्री का है तो ये भी 50 डिग्री का होगा। मतलब अपोजिट एंगल क्या होते हैं बराबर होते हैं। द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, और एक दूसरे को जो इसके क्या है ये इसके डायगोनल है एक दूसरे को काटते हैं बाइसेक्ट करते हैं।
तो ये हो गया पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज। अब आते हैं रम्बस। रम्बस क्या होता है? ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड ए रम्बस। कह रहा है कि जो पैरेललोग्राम है उनके सारे साइड क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। देख रहे हैं यहाँ फिगर, ये इसके जो चारों साइड क्या हैं? इक्वल हैं, तो इसलिए क्या कहलाएंगे? हमारे रम्बस कहलाएंगे। इन दिस गिवन फिगर ए बी सी डी इज ए रम्बस इन विच ए बी जो है किसके पैरेलल है? डी सी के, और ए डी जो पैरेलल है किसके? बी सी के। एंड या हम कह सकते हैं ए बी इक्वल ये बराबर बी सी, और बी सी बराबर सी डी, और सी डी बराबर डी ए। मतलब ये अगर 4 सेंटीमीटर का है तो ये भी 4 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर का होगा, और ये भी 4 सेंटीमीटर का होगा। तो ये हमारा क्या कहलाता है? रम्बस कहलाता है। इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रम्बस। द अपोजिट साइड ऑफ ए रम्बस आर पैरेलल। तो हम अभी पढ़े हैं कि अपोजिट साइड क्या होता है? पैरेलल होते हैं। ऑल द साइड्स ऑफ ए रम्बस आर इक्वल। और रम्बस के अभी चारों साइड देखे हैं क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। द अपोजिट एंगल ऑफ ए रम्बस आर इक्वल। और इसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? इसके भी इक्वल होते हैं। द डायगोनल्स ऑफ ए रम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। और इसके जो ये डायगोनल है ये कहाँ पे काटते हैं? यहाँ जहाँ काटते हैं वहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का एंगल। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री का क्या बनता है? एंगल बनता है। अब नेक्स्ट देखते हैं 4 रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या है? ए पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज ए राइट एंगल इज कॉल्ड ए रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम का प्रत्येक एंगल देख रहे हैं 90 डिग्री का क्या होना चाहिए? होना चाहिए। तो वो क्या कहलाता है? हमारा रेक्टेंगल। और उसके अपोजिट साइड भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो देखिए ये भी क्या है? 90 डिग्री का है, ये भी बी 90 डिग्री का है, सी भी 90 डिग्री का है, और डी भी 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, और उसके अपोजिट साइड क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? हम रेक्टेंगल कहते हैं। इन दिस गिवन फिगर ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल इन विच ए बी पैरेलल, उसी तरह पैरेलल इसका कुछ पैरेलल लाइन पूछेगा तो ए बी के पैरेलल डी सी और ए डी के पैरेलल बी सी। और इसके एंगल भी क्या होते हैं? एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल सी। प्रत्येक एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा आपका, ये भी 90 डिग्री का होगा, और ये भी 90 डिग्री का होगा। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? रेक्टेंगल कहलाते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ए रेक्टेंगल। अपोजिट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल एंड पैरेलल। अभी बताए हैं इसके अपोजिट साइड इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। ईच एंगल ऑफ ए ट्रेंगल बताएंगे, सॉरी ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। प्रत्येक एंगल उसके क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। और डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। और इसके जो डायगोनल भी होते हैं ना, ये अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी क्या होगा? 5 ही सेंटीमीटर का होगा, बराबर होते हैं। तो डायगोनल आपका इसका क्या है? तो ए सी और बी डी ये इसके क्या है? डायगोनल है। नेक्स्ट देखते हैं स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं स्क्वायर। ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल। इसके भी क्या होनी चाहिए? सभी साइड क्या होनी चाहिए? जिस पैरेललोग्राम के सारे साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एंड ईच एंगल, और प्रत्येक एंगल राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब जो 90 डिग्री का होता है वही हमारा क्या कहलाता है? स्क्वायर कहलाता है। तो देख रहे हैं ए बी सी डी हमारा क्या है? स्क्वायर है। और ईच एंगल ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, और ये भी 90 डिग्री का है, और ये भी 90 डिग्री का है। लेकिन अभी ऊपर रेक्टेंगल में क्या था? उसमें भी तो सभी एंगल 90 डिग्री थे, लेकिन उसके जो साइड थे वो चारों इक्वल नहीं थे। अपोजिट साइड बस उसके इक्वल होते हैं। और वही स्क्वायर में इसके चारों साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो वही लिखा है। तो उसको क्या बोलते हैं? हम स्क्वायर कहते हैं। इन दिस गिवन फिगर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर इन विच ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी और इक्वल टू डी ए। एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल ए 90 है तो एंगल बी भी 90 डिग्री का, एंगल सी भी 90 डिग्री का है, और एंगल डी भी क्या है? 90 डिग्री का होता है। इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। द साइड ऑफ ए स्क्वायर आर ऑल इक्वल। चारों साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ईच एंगल ऑफ ए स्क्वायर, प्रत्येक स्क्वायर का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री के होते हैं। द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर ऑन ए राइट
एंगल, ये भी इसके भी क्या होते हैं, जो ये ए सी और बी डी जो डायगोनल दो दिख रहे हैं ना, इक्वल होते हैं, और इस जहाँ पे ये इसको बाइसेक्ट करते हैं वहाँ 90 डिग्री का क्या बनता है, एंगल बनता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं काइट। यही बताया जो ऊपर आप बताया ना, यही इसको लिख कर ऐसे बताया। काइट देखते हैं। काइट ये है, देखिए काइट का फिगर है, दिख रहा है आपको। इक्वालेटर विच हैव टू पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड, अभी एडजेसेंट साइड पढ़े ना, बट अनइक्वल अपोजिट साइड। कह रहा है कि एडजेसेंट साइड तो बराबर होता है, लेकिन अपोजिट साइड जो होता है वो इक्वल नहीं होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, काइट्स कहते हैं। देखिए कैसे, इन दिस गिवन फिगर ये दिया है ए बी सी डी दिया है, इज ए काइट, ये काइट है। क्यों काइट है, देखिए सी बी, ये देख रहे हैं सी बी, इसके एडजेसेंट आपको क्या दिखेगा, ये सी डी दिख रहे हैं, और ए बी इक्वल टू ए डी, ये भी क्या है, इसके क्या दिख रहा है, ये इसके क्या है, ये इसके एडजेसेंट है, ये इसके एडजेसेंट है, और दोनों क्या है, इक्वल है। बट ए डी नॉट इक्वल बी सी, जो ए डी है वो क्या है, बी सी के, ये देखिए ये इसके अपोजिट है ना, दिख रहा है ना, ये इसके अपोजिट, तो ये इसके क्या इक्वल नहीं है ना, ये इसके क्या होता है, इक्वल। तो मतलब एडजेसेंट साइड तो इक्वल होता है, लेकिन अपोजिट साइड इक्वल नहीं होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, काइट कहते हैं। तो ये थी सारी प्रॉपर्टीज़ थी। अब इसी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ये आप लोग सारे क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, इस एक्सरसाइज के सॉल्व कर सकते हैं। जैसे